नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल SK बायोलॉजी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनुष्य में पोषण। मनुष्य में किस प्रकार से भोजन का पोषण होता है, अर्थात मनुष्य किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है एवं भोजन ग्रहण करने के बाद वह उस भोजन को किस तरीके से पचित करता है, किस प्रकार से पचाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में पोषण। दोस्तों, मनुष्य में पोषण हमने पहले भी अध्ययन किया था कि मनुष्य में पोषण के लिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण, इसके बाद पाचन, स्वांगीकरण एवं लास्ट में अंत में उत्सर्जन का अध्ययन करते हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, अर्थात वो भोजन को ग्रहण किस प्रकार से करता है एवं उस ग्रहण किए गए भोजन को किस प्रकार से पचित करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों, जो मनुष्य में पोषण होता है वो एक आहार नाल जो होता है उसमें मनुष्य का पोषण होता है। अर्थात मनुष्य का जो आहार नाल होता है, आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात मुख गुहा से मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आहार नाल क्या है। तो आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा यानी कि एनस तक विस्तारित एक लंबी नली है। अर्थात जो दोस्तों आहार नाल होती है, आहार नाल हमारे मुख से लेकर के एनस तक के पूरे मार्ग को हम आहार नाल कहते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी आहार नाल में कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं जो भोजन के पाचन में, भोजन के पोषण में हमारी मदद करते हैं। तो जैसे हमारा मुंह है, और दूसरा भोजन ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत, छोटी आंत। और इसके बाद दोस्तों बृहदांत अर्थात बड़ी आंत। क्या होता है दोस्तों? बड़ी आंत। तो ये इतने जो भाग होते हैं जो हम मनुष्य के पाचन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि मनुष्य जब भी भोजन को ग्रहण करता है, हम और आप कोई भी जो जीवधारी है, मनुष्य है, भोजन को जैसे ही ग्रहण करता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। अर्थात सबसे पहले हम भोजन को हाथों की सहायता से तोड़ करके मुख में रखते हैं, अर्थात मुख में रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद कार्य आ जाता है दांतों का। अर्थात दांतों का कार्य होता है भोजन को चबाना। हमने जिस भोजन को ग्रहण किया है, दांतों की सहायता से हम उस भोजन को महीन कर लेते हैं, अर्थात पीस लेते हैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। इसके बाद काम आता है जिह्वा का, अर्थात हमारी जीभ का, जिसका प्रमुख कार्य होता है भोजन को लार के साथ मिलाना। हमारे मुख में दो जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उनसे लार स्रावित होता है। उस लार में जिह्वा का कार्य क्या है, भोजन को मिलाना, अर्थात मिलाकर के उससे लुगदी नुमा संरचना बना ली जाती है। इसके बाद कार्य आता है लार ग्रंथियों का। तो लार ग्रंथियों का कार्य क्या है दोस्तों, लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा भोजन एक लुगदी की समान संरचना में बदल जाता है। अर्थात जिस प्रकार से हमारा घर पर आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने के बाद जो संरचना बनती है, उसी प्रकार से हमारा भोजन एक लुगदी नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो लुगदी नुमा संरचना में परिवर्तित होने के बाद भोजन हमारा भोजन ग्रसिका में से होकर गुजरता है। भोजन ग्रसिका मतलब जहां से भोजन को ग्रहण किया जाता है वो भाग हमारा, तो भोजन ग्रसिका। तो मुख से आमाशय तक भोजन, जो हमारा मुख भोजन ग्रसिका है, इस भोजन ग्रसिका में क्या होता है, क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है जी, इस प्रकार से जिगजैग गति, इस प्रकार से लुढ़कने की गति, इस प्रकार से जी जो गति है जी हमारी क्या है, क्रमाकुंचन गति है, इस प्रकार से गति होती है। तो जो हमारी क्रमाकुंचन गति, अर्थात भोजन ग्रसिका में क्या होता है, मुख में आमाशय तक भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। इसके बाद दोस्तों भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो आमाशय में दोस्तों 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं। नंबर 1 है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है कि हमारा पाचक एंजाइम है। क्या है, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम अर्थात भोजन को पचाने वाला एंजाइम। तो पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करता, अर्थात ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन के जटिल अंगों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। इसके बाद कार्य आता है दोस्तों HCl का। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह इसका कार्य क्या है, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे क्या होता है, पेप्सिन की क्रिया में सहायता होती है। इसके बाद दोस्तों कार्य आता है श्लेष्मा का। तो श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा एक हमारा चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है जो हमारा
बॉडी है, बॉडी में हमारा जो आमाशय है, तो आमाशय के जो आंतरिक भाग हैं उसकी अम्ल से, एसिड से रक्षा करना, सुरक्षित रखती है जो उसको। इसके बाद दोस्तों कार्य आता है क्षुद्रांत का, अर्थात छोटी आंत का। छोटी आंत का कार्य क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत का कार्य होता है कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है उस भोजन को आगे पचाना। तो हमारे क्षुद्रांत में आंतरस निकलता है। क्या निकलता है? आंतरस। तो आंतरस में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, वसा को वशीय अम्ल में अर्थात ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है, जबकि प्रोटीन को किस में बदल दिया जाता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो भोजन होता है वो एक और अंगक भोजन को पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम यकृत कहते हैं। दोस्तों यकृत से एक हमारा पित्त नामक श्लेष्म स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है एमल्सीकरण करना। एमल्सीकरण क्या है? तो एमल्सीकरण का अर्थ होता है जो हमारे वसा है, क्या है दोस्तों? वसा। उस वसा की बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित कर देना, ये हमारा एमल्सीकरण कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, वसा की बड़ी गोलियों का छोटी छोटी गोलियों में बदल देना एमल्सीकरण कहलाता है। एमल्सीकरण के बाद एक और अंगक होता है अग्नाशय, जो हमारे भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो प्रोटीन, वसा तथा स्टार्च का पाचन करता है। इसके बाद तो भोजन पचने के फलस्वरूप वृहद आंत्र में अर्थात बड़ी आंत में पहुंच जाता है। दोस्तों बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और जल के अवशोषण होने के बाद जो अवशिष्ट भोजन बचता है वो एनस की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।